हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इस तैयारी को और बेटर पोजीशन पर लेकर चलने के लिए आज हम 2023 में आए हुए सभी सिंथेसिस के क्वेश्चंस यानी कि सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करेंगे और बेसिक कंसेप्ट के साथ उनको सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को बर्बाद करते हुए, वेस्ट करते हुए इनको पढ़ना, समझना, सीखना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हर हस्बैंड डाइड, शी हर्ड द न्यूज़, शी फेंटेड। अब इसको चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में। ये यहाँ पे सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है, चलिए इसको समझ लेते हैं कि ये फाइनाइट वर्ब क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है शी प्लेज, तो ये प्लेज वर्ब फर्स्ट है और इसमें लगा दिया हमने एस या फिर ईएस, तो कुल मिला के ये कहलाएगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब यहीं पर इस सब्जेक्ट को, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं आई प्ले। तो जैसे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट को प्लूरल सब्जेक्ट में चेंज किया, क्या वर्ब की फॉर्म बदल गई? जी हाँ, बिल्कुल बदल गई। यहाँ पे एक तरीके से ये फिफ्थ फॉर्म थी, यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब इसको हम पास्ट में ले जाते हैं सेंटेंस को, यानी कि टेंस चेंज करते हैं। तो टेंस चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये आ गई कौन सी फॉर्म? वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई। तो जब हमने सब्जेक्ट्स को सिंगुलर से प्लूरल को चेंज किया तब वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई, और जब हमने टेंस चेंज किया यानी कि प्रेजेंट से पास्ट बनाया तब वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई। तो ऐसी ही वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग या फिर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है वही फाइनाइट वर्ब होती हैं। तो सिंपल सेंटेंस वही होगा जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होगी, वही सिंपल सेंटेंस। अब इस सेंटेंस का कंसेप्ट समझते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि या तो किसी की मृत्यु हो जाएगी या फिर कोई बीमार हो जाएगा, कोई उस खबर को, न्यूज़ को सुनेगा और सुनकर या तो उससे मिलने जाएगा या फिर बेचारा बेहोश हो जाएगा। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन कभी भी दे दिया जाए और इसका सिंपल बनाना हो, आसान तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो हर्ड दे रखा है इसकी आईएनजी फॉर्म बनानी है, तो ये हो जाएगा हियरिंग। अब सुना उसने, क्या सुना? द न्यूज़, हियरिंग द न्यूज़। अब किसकी खबर थी भैया? हर हस्बैंड, उसके पति की मृत्यु की। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट दे रखा है, इस सब्जेक्ट का पजेसिव केस बना दो। तो सबसे पहले लिख लेंगे हर हस्बैंड। अब इसका पजेसिव केस कैसे बनाएंगे? पजेसिव केस के लिए आप अपॉस्ट्रोफी और एस का यूज करते हैं। तो हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स। अब यहाँ पर ये जो वर्ब दे रखी है, इस वर्ब को भी आपको नाउन में चेंज कर देना है। तो डाई का नाउन क्या होता है? डेथ। तो हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। फिर अब क्या हुआ? वो बेहोश हो गई, तो आगे लिख देंगे बचा हुआ हिस्सा शी फेंटेड। बन गया आंसर, हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ शी फेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम पीपल डाई फॉर नोबल कॉज, दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। अब इसका बनाना है कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और प्रिंसिपल क्लॉज के साथ उनमें एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वही वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। अब इसमें करना क्या है कि इसमें लिखा हुआ है सम पीपल डाई फॉर नोबल कॉज, यानी कि कुछ लोग एक महान कार्य के लिए मरते हैं और दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, और हर किसी के द्वारा उनकी इज्जत की जाती है। तो यहाँ पर सिंपली आप इस दे को हटाओ। दे क्या था? दे था सेंटेंस में सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट है। अब जब भी हम सब्जेक्ट हटाते हैं तो सब्जेक्ट की जगह पर हम हमेशा हु का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना, हु लगा देना है। सम पीपल हु डाई फॉर नोबल कॉज आर ऑनर्ड बाय एवरीवन बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सो सिंपल। ही गेव देम एडवाइस, ही हेल्प्ड देम लिबरली। अब इसका सिंपल सेंटेंस बनाना है। इसका कंसेप्ट क्या है कि इसका कंसेप्ट ये है कि इस ही ने ही तो सलाह देने का काम किया है और इसी ही ने उनकी हेल्प करने का काम किया है, यानी कि एक ही सब्जेक्ट है और यही सब्जेक्ट दोनों काम कर रहा है, यानी कि वन सब्जेक्ट इज डूइंग टू एक्शंस, यानी कि एक सब्जेक्ट दो काम कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा यूज करना है बिसाइड्स। और बिसाइड्स के बाद जो फर्स्ट वर्ब दे रखी है उसको आईएनजी फॉर्म में जरन में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा गिविंग। अब अपने सेंटेंस को कैरी ऑन कर दीजिए। बिसाइड्स गिविंग देम एडवाइस, अगला हिस्सा भी लिख देंगे ही हेल्प देम लिबरली।
तो ये वाला भी सेंटेंस बन गया, बिसाइड्स गिविंग देम एडवाइस ही हेल्प देम लिबरली, सिंपल। अब इसी तरीके से एक और हम एग्जांपल समझ सकते हैं कि शी कुक्ड फूड, शी सर्व्ड फूड, यानी कि उसी ने तो खाना बनाने का काम किया, एक ही इंसान है। चलिए मान लेते हैं कि वो दिव्या है, कि दिव्या ने ही खाना बनाने का काम किया, दिव्या कुक्ड फूड, और अगला हिस्सा मान लेते हैं दिव्या सर्व फूड, यानी कि बनाया भी उसी ने और सर्व भी उसी ने किया। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, बिसाइड्स कुकिंग फूड, बिसाइड्स कुकिंग फूड दिव्या सर्व्ड इट, यानी कि खाना बनाने के साथ साथ दिव्या ने खाना सर्व भी किया। तो आप इनको इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट, द किंग वॉज इल, द पीपल हर्ड द न्यूज एंड वेंट टू द पैलेस। ये वही पहले वाले सेंटेंस की तरह है कि या तो किसी की मृत्यु होगी या फिर कोई बीमार हो जाएगा, लोग उस न्यूज़ को सुनेंगे, कोई सुनेगा, और या तो बेहोश हो जाएगा या फिर उससे मिलने जाएंगे। तो ये पहले वाले आंसर की तरह से बनाया जाएगा। सबसे पहले हम हर्ड को चेंज कर देंगे हियरिंग में, हियरिंग यानी कि सुनकर, क्या सुनकर, न्यूज़ सुनकर, और जो न्यूज़ थी वो किसकी थी, किंग। ऑफ लगाएंगे, ऑफ लगा के पहला सब्जेक्ट लिख देंगे, ऑफ द किंग। अब इस किंग को बनाएंगे पजेसिव केस में। पजेसिव केस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे, हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द किंग्स। अब यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव दे रखा है, इस एडजेक्टिव को चेंज करना है नाउन में। तो इल का जो नाउन फॉर्म होती है वो होती है इलनेस। तो यहाँ तक सेंटेंस बना, हियरिंग द न्यूज़ ऑफ किंग्स इलनेस। अब क्या किया गया कि लोग उनसे मिलने पैलेस गए, तो आगे लिख देंगे द पीपल वेंट टू द पैलेस। ये भी कितना सिंपल सा आंसर बन गया, हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द किंग्स इलनेस द पीपल वेंट टू द पैलेस, सिंपल। नेक्स्ट, माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट इन अ सेफ, दिस इज द सेफ। तो अब इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, और दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर बात की गई है कि माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट इन अ सेफ, यानी कि माता जी एक सेफ में ऑर्नामेंट्स यानी कि जितनी भी ज्वेलरी होती है, जितने भी गहने आभूषण होते हैं वो रखती हैं, और ये वो सेफ है। तो जब भी इस तरीके से आ जाए किसी भी सेंटेंस में दिस इज़ द, अब वो सेफ हो सकती है, रूम हो सकता है, बाइक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो इसी से स्टार्ट करना है सेंटेंस। तो यहाँ हो जाएगा दिस इज द सेफ। अब कंजंक्शन लगा देंगे, क्या, वेयर। अब माता जी क्या करती हैं वहाँ पर, वेयर माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स, बन गया। अब ये इन अ सेफ वाला हिस्सा है, इसको हटा देंगे हम यहाँ से। तो दिस इज द सेफ वेयर माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट। अब इसका एक एग्जाम्पल आप बनाइए, आई स्टडी इन अ रूम, दिस इज द रूम, आई स्टडी इन अ रूम, दिस इज द रूम। तो इसका आंसर बन जाएगा दिस इज द रूम वेयर आई स्टडी, सिंपल। अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ वेरी हेल्दी मैन केम टू मी यस्टरडे, ही वॉज ब्लाइंड। तो यानी कि एक किसी इंसान की बात की गई है, हेल्दी मैन, और फिर उसी इंसान की कोई क्वालिटी बता दी गई है कि वो इंसान कैसा था, ब्लाइंड था। बनाना क्या है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो यानी कि अ वेरी हेल्दी मैन। अब इसी इंसान के लिए सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, हाँ जी, ये जो हेल्दी मैन है इसी के लिए क्या लगाया गया है, ही लगाया गया है, और ही सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो जब भी सब्जेक्ट को हम हटाएंगे तो उसकी जगह पर हम हमेशा क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। तो ये जो सेंटेंस बनेगा यहाँ पर ही की जगह पर हमें किसका यूज़ करना है, हु का यूज़ करना है। तो ये बनेगा अ वेरी हेल्दी मैन। अब ये जो मैन है इसकी विशेषता क्या है कि ये ब्लाइंड है, तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से इस मैन के जस्ट बाद लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ये हु वॉज ब्लाइंड। अब बचा हुआ हिस्सा है वो लिख देंगे केम टू मी यस्टरडे। बन गया आंसर, कितना सिंपल है। अब आप एक सेंटेंस आप बनाइए, अ मैन केम टू मी यस्टरडे ही वॉज रिच। अ मैन हु वॉज रिच केम टू मी यस्टरडे। सिंपल आप इस तरीके से बना सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट। ओके, इसका बनाना है कंपाउंड। तो जब भी इस तरीके से दो क्वालिटीज़ दी जाएं किसी इंसान की कि इस इंसान में ये क्वालिटी भी नहीं है और इस इंसान में ये क्वालिटी भी नहीं है, तो यहाँ पर हमेशा यूज़ करना है आपको नीदर एंड नॉर का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे क्योंकि सब्जेक्ट कॉमन है। सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर पहले लिख देंगे नीदर,
ये जो नीदर है इसको आप नीदर भी बोल सकते हैं, नाइदर भी बोल सकते हैं। सेम इसी तरीके से होता है ईदर और, तो आप उसको ईदर भी बोल सकते हैं और आइदर भी बोल सकते हैं, और ये दोनों ही ठीक होते हैं। ईदर भी ठीक है, आइदर भी ठीक है, नीदर भी ठीक है और नाइदर भी ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड होता है, बहुत से लोग इसको ऑफन बोलते हैं, बहुत से लोग इसको ऑफ्टेन बोलते हैं। दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपको ठीक लगे आप बोलो, बस यूज करो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, समझो सीखो, ठीक है। तो नीदर लगा देंगे, नीदर के बाद फर्स्ट क्वालिटी लगा देंगे कि उसके अंदर फर्स्ट क्वालिटी कौन सी नहीं है, कि वो इंटेलिजेंट भी नहीं है। फिर लगाएंगे नॉर, और नॉर के बाद दूसरी क्वालिटी क्या है, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, कि ना तो वो इंटेलिजेंट है मेरा दोस्त, ना वो हार्ड वर्किंग है। देख रहा तू मेरा दोस्त, तेरे बारे में बात हो रही है कि ना तो तू इंटेलिजेंट है और ना तू हार्ड वर्किंग है। तो इस तरीके का ये आप एग्जाम्पल बना देंगे। एक एग्जाम्पल आप अपने आप सॉल्व करेंगे कि माई फ्रेंड इज नॉट गुड, माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट। तो ये क्या बन जाएगा, माई फ्रेंड इज नीदर गुड नॉर इंटेलिजेंट। सिंपल सा आंसर, कंपाउंड बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। अब बनाना क्या है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो जब भी आपके सेंटेंस में क्या आ जाए, TOO वाला टू आ जाए और इसके बाद आ जाए कोई एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव के बाद में आ रहा हो इन्फिनेटिव, तो इसको सॉल्व करना हो तो बहुत इजी होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट को लिख देंगे द क्वेश्चन, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अब ये वाला जो टू है इसको रिप्लेस कर दो आप किससे, सो से। तो ये बिल्कुल रिमूव टू की तरह होगा। जब टू को रिमूव करके सो वाला सेंटेंस बनाते हैं तो जो सो वाला सेंटेंस बनता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होता है। तो ये बन जाएगा द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट। अब आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि ये जो दो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये है नॉन लिविंग सब्जेक्ट, और जब नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है तो दैट के बाद में यहाँ आपको यूज करना है वन, और जो वन आ जाएगा तो वन के बाद आपको यूज कर देना है कैन नॉट। ध्यान क्या रखना है कि ये जो इज दे रखा है, अगर ये पास्ट में होता तो यहाँ पे कुड का यूज करते, कि अगर यही होता द क्वेश्चन वॉज टू डिफिकल्ट तो ये हो जाता द क्वेश्चन वॉज सो डिफिकल्ट दैट वन कुड। तो ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे कैन लगा देंगे। वन कैन नॉट सॉल्व, अब जो वर्ब है वो लिख देंगे यहाँ पर, बन गया। एक आप सॉल्व करो कि द रूम इज टू स्मॉल टू लिव, द रूम इज टू स्मॉल टू लिव, और अगर आप सही बना पाओ तो आप मुझे कमेंट करो, बताओ। नेक्स्ट, यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अब इसका सिंपल बनाना है, पैटर्न जानेंगे, कंसेप्ट समझेंगे कि अगर सेंटेंस में दे रखा है कि यू विल नॉट सक्सीड, कि आप ये वाला काम नहीं कर पाओगे, और कब तक नहीं कर पाओगे, जब तक आप ये वाला काम ना करो। यू मस्ट वर्क हार्ड यानी कि ये वाला काम करना पड़ेगा तब ये वाला हो जाएगा, और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप ये वाला काम नहीं करेंगे। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में जहाँ पे एक तरीके से कंडीशन बताई जाए, तो इसमें जो दूसरा वाला हिस्सा है कि आप सक्सेसफुल नहीं होगे, यही वाला हिस्सा लिख देंगे यू विल नॉट सक्सीड। किसके बिना आप सफल नहीं होंगे, आप सफल नहीं होंगे वर्क हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम किए बिना आप सफल नहीं होंगे। तो क्या लगा देंगे हम, विदाउट लगा देंगे। अब ये जो विदाउट है ये क्या है, ये है एक प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद में अगर वर्ब आएगी तो वो हमेशा वर्ब फर्स्ट ING वाली आएगी। तो यहाँ पे लगा देंगे वर्किंग हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड विदाउट वर्किंग हार्ड। कितना सिंपल सा आंसर बन गया इसका, बहुत सिंपल है। अगर आप इनके कंसेप्ट्स को जानेंगे तो आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब एक एग्जांपल आप बनाना, यू मस्ट स्टडी यू विल नॉट पास, यानी कि आप पास नहीं होगे जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे। बनाओ, आप कमेंट करो। माई फ्रेंड इज डिलीजेंट ही इज कनिंग, इसका कंपाउंड बनाना है। ये अभी कुछ देर पहले हमने जो सेंटेंस पढ़ा था उसी के जैसा था। वहाँ क्या था कि वहाँ इंसान के अंदर दोनों में से कोई क्वालिटी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर इंसान के अंदर क्वालिटी है कि वो डिलीजेंट भी है और कनिंग भी है। अब इस कनिंग को समझते हैं। दो वर्ड होते हैं, एक होता है कनिंग और एक होता है क्लेवर। कनिंग वो इंसान होता है जो नेगेटिव रूप से चालाक हो, यानी कि आपसे सब चीज़ ले ले लेकिन आपको कुछ भी ना दे, वो ऐसा इंसान होता है कनिंग। और क्लेवर होता है पॉजिटिव रूप से चालाक, यानी कि जो अपने दिमाग से, अपने माइंड से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, वो क्लेवर है। लेकिन जो ज़्यादा तेज बनते हैं नेगेटिव रूप से, उनको कनिंग बोला जाता है। तो जब इंसान के अंदर दोनों क्वालिटीज़ हों तो वही सब्जेक्ट सेम है, तो आप लिख देंगे माई फ्रेंड, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी इज हेल्पिंग वर्ब।
अब ये आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। आप इसको बना सकते हैं किससे, नॉट ओनली और बट ऑल्सो से, नॉट ओनली बट ऑल्सो। और आप इसको बना सकते हैं एक और कंजंक्शंस का यूज करके, बोथ और एंड। तो यहाँ पे इनकी जो भी क्वालिटीज दे रखी हैं वो क्वालिटीज लिख दीजिए, जो क्वालिटीज हैं। पहली क्वालिटी यहाँ, दूसरी क्वालिटी यहाँ। तो ये हो जाएगा माई फ्रेंड इज नॉट ओनली, पहली क्वालिटी क्या है, डिलीजेंट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट ओनली डिलीजेंट। फिर नॉट ओनली के साथ किस कंजंक्शन का यूज किया जाता है, बट ऑल्सो का, तो यहाँ पर लिख देंगे हम नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब दूसरी क्वालिटी क्या है, कनिंग। बन गया सेंटेंस, माई फ्रेंड इज नॉट ओनली डिलीजेंट बट ऑल्सो कनिंग। अब इसको आप बोथ से भी बना सकते हो, ये बोथ का यूज करके। तो बस कुछ नहीं करना कि जहाँ पे हमने नॉट ओनली का यूज किया हुआ है वहीं पे आप यूज कर दो बोथ का। माई फ्रेंड इज बोथ, ठीक है, नॉट ओनली की जगह पे बोथ आ गया, और बट ऑल्सो की जगह पे लगा देंगे एंड। तो ये ऐसा बन जाएगा। दोनों में से आप किसी तरीके से बना लो, दोनों ही सही है। चलिए ये भी बहुत सिंपल है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर आर यू गोइंग, आई डू नॉट नो। कॉम्प्लेक्स बनाना है, और जब भी आपके सेंटेंस में ये आ जाए कि या तो कोई डू नॉट नो कि नहीं जानता, या फिर हो सकता है आई नो, तो सबसे पहले इसी को ले आओ सेंटेंस में। यहाँ पे अगर लिखा होता आई नो तो आई नो लिख देते, लेकिन यहाँ पे लिखा है आई डू नॉट नो, तो इसको लिख देंगे आई डू नॉट नो। और दूसरा हिस्सा किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो इसी क्वेश्चन वर्ड को लिख लो। अब जब ये क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो ये काम करते हैं किसकी तरह, कंजंक्शन की तरह। तो ये हो जाएगा आई डू नॉट नो वेयर। अब ये कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन के बाद सेंटेंस में हमें किसकी जरूरत होती है, सब्जेक्ट की, तो हम आर को ना लिखकर यू को लिख देंगे, वेयर यू। अब हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे और फिर हो जाएगा गोइंग। बन गया कॉम्प्लेक्स इसका, कितना सिंपल है। आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग। कुछ लोग इसको ऐसे भी बनाते हैं, आई डू नॉट नो वेयर ही इज गोइंग। दोनों ही ठीक हैं, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, दोनों ही ठीक हैं, एकदम ठीक हैं। एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो। ये दो सेंटेंस दे रखे हैं, व्हेन डज ही कम, आई नो। इसका आंसर क्या होगा, आंसर आप मुझे बताओ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही वॉज फाइंड, ही वॉज इम्प्रिजन। बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल इस वाले क्वेश्चन की तरह है। वो जो क्वेश्चन है कि वहां पर भी, यहाँ पे भी दोनों क्वालिटीज थी, वहां पर भी दोनों काम किए गए हैं। वहां पर क्या किया गया है कि जो इंसान था उस पर फाइन भी लगाया गया और उसको इम्प्रिजन यानी कि जेल में भी बंद किया गया, दोनों ही काम किए गए हैं। तो यहाँ पर भी नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा देंगे या फिर बोथ और एंड लगा देंगे, तो बहुत ही इजी आंसर बन जाएगा। ही वॉज नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो इम्प्रिजन्ड। बन गया आंसर, कितना सिंपल। अब आप इतने समझदार हो कि आप इसे बोथ से बना सकते हो। बोथ से कैसे बनाएंगे वो आप जानते हो, बोथ और बोथ लगाएंगे तो बोथ के साथ क्या लगाना है, एंड, ये भी आप जानते हो। तो अगर आप इसे बोथ से बना सकते हो तो आप वो बनाओ और मुझे बताओ। नेक्स्ट, आई विल फिनिश वर्क इन टाइम, आई एम श्योर। जब भी आपके सेंटेंस में आ जाए आई एम श्योर और सिंपल बनाना हो, सबसे पहले इसी को उठाओ और इसको लिख दो आई एम श्योर ऑफ। ये ऑफ अपनी तरफ से ऐड करो। अब ऑफ क्या है, एक प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद में आती है वो फर्स्ट आईएनजी यानी कि जेरंड फॉर्म। तो अब ये जो वर्ब दे रखी है यहाँ पे इसकी आईएनजी फॉर्म लगा दो, फिनिशिंग। अब इसका क्या ऑब्जेक्ट है, द वर्क इन टाइम, तो इसको भी लिख दो यहाँ पे द वर्क इन टाइम। देखो कितनी आसानी से बन गया सेंटेंस, आई एम श्योर ऑफ फिनिशिंग द वर्क इन टाइम। एक सेंटेंस आप बनाओ कि आई विल विन द मैच, आई एम श्योर। आई विल विन द मैच, आई एम श्योर। बनाओ, बताओ मुझे। थर्ड, सम पीपल डाई फॉर। ये देखो हमने अभी स्टार्टिंग में ही सॉल्व किया था ये, तो यहाँ पर क्या करना है कि इस दे को हटाना है। अब यहाँ पर किसका यूज कर देना है, हु का यूज कर देना है। सम पीपल हु डाई फॉर अ नोबल कॉज आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से हम सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को समझ सकते हैं अगर हम इनका बेसिक समझ पाएं, कंसेप्ट समझ पाएं तो चलिए ऐसे ही अपने एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करते रहिए। दी इंग्लिश अल्फा के साथ इंग्लिश सीखते रहिए, लेकिन हिंदी से जुड़े रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।